नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी नीदरलैंड देश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नीदरलैंड यूरोपीय महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। यह उत्तरी पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसकी उत्तरी तथा पश्चिमी सीमा पर उत्तरी समुद्र स्थित है। दक्षिण में बेल्जियम और पूर्व में जर्मनी है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और द हेग को प्रशासनिक राजधानी का दर्जा दिया जाता है। इसकी मुद्रा यूरो है। नीदरलैंड में किसी सैनिक का अपने से बड़े अफसर को सलूट मारना जरूरी नहीं माना जाता। नीदरलैंड ने अपने समुद्री किनारों पर 1400 किलोमीटर की लंबी दीवारी बनाई है ताकि समुद्री पानी देश के अंदर दाखिल न हो सके। अगर यह दीवारें हटा दी जाए तो 40% नीदरलैंड पानी में डूब जाएगा। नीदरलैंड के लोग दुनिया में सबसे ऊंचे होते हैं। यहाँ पुरुषों की औसत ऊंचाई 5 फुट 11.5 इंच है, लेकिन दक्षिणी नीदरलैंड में यह औसत 1 इंच कम है। नीदरलैंड की जनसंख्या घनत्व दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद बेल्जियम का नंबर आता है और फिर जापान का। नीदरलैंड और हॉलैंड समान अर्थक शब्द नहीं है, बल्कि नीदरलैंड के कुछ छोटे भागों को छोड़कर इसके पश्चिमी भाग को हॉलैंड कह दिया जाता है। इस देश की सबसे ऊंची जगह समुद्र तल से केवल 323 मीटर की ऊंचाई पर है। इस देश के हर शहर के मुख्य चौराहे पर क्रिसमस ट्री है। औसतन एक नीदरलैंड वासी एक साल में 74 लीटर शराब पी जाता है। पुरुष ही नहीं, महिला भी। नीदरलैंड वासी कॉफ़ी पीने के मामले में स्कैंडिनेवियन वासियों के बाद दूसरे नंबर पर है। औसतन साल में 140 लीटर कॉफ़ी पी जाते हैं। हवा से चलने वाली चक्की का उपयोग पानी निकालने के लिए नीदरलैंड में सैकड़ों सालों से हो रहा है। नीदरलैंड के 86% लोग अंग्रेजी को दूसरी भाषा के तौर पर उपयोग करते हैं। इस देश का कुल क्षेत्रफल 41,543 वर्ग किलोमीटर है, जो कि दुनिया में 135वें स्थान पर है और इसका क्षेत्रफल भारत के 20 राज्यों से कम है, जबकि आबादी 24 राज्यों से कम है। इसका क्षेत्रफल हरियाणा 42,212 से थोड़ा कम है। डच लोग 400 ईस्वी से पनीर बनाते आ रहे हैं। इसके सिवाय यह हर साल 7 अरब यूरो का पनीर निर्यात भी करते हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इतना छोटा देश होने के बावजूद भी इसमें 100 के करीब अजायब घर हैं। नीदरलैंड में पवन चक्कियाँ बहुत पहले से उपयोग में लाई जाती हैं। यहाँ पर एक जगह कई 100 साल पहले की 1000 पवन चक्कियाँ आज भी मौजूद है, जो कि आज भी काम करती है। किसी समय इस जगह पर 10,000 के करीब पवन चक्की होती थी। नीदरलैंड का मौसम वर्षा वाला होने के कारण भी जहाँ के लोग छतरी की जगह रेनकोट का उपयोग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जब बारिश आती है तो इसके साथ तेज़ हवा भी चलती है, जिस कारण उनकी छतरियाँ उड़ जाती हैं। जहाँ के लोग साइकिल का उपयोग बहुत करते हैं, लगभग प्रत्येक व्यक्ति के पास यहाँ साइकिल जरूर है। यहाँ के केवल 3% लोग ही खेतीबाड़ी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अदालत नीदरलैंड के हाग शहर में है। इसके शहर एम्स्टर्डम में 1281 पुल है। डच भाषा में नीदरलैंड का मतलब है लो कंट्री। इसका 1/4 हिस्सा समुद्र तल से 1 मीटर से भी कम है। 2007 की एक रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड बच्चों के लिए सबसे अच्छा देश है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय गान सबसे पुराना है। यह 1568 में लिखा गया था। इसे आधिकारिक मान्यता 1932 में मिली थी। नीदरलैंड का ध्वज भी 1572 का है, जो 3 रंगों वाला सबसे पुराना झंडा है। संतरी रंग की गाजरें सबसे पहले नीदरलैंड में ही उगाई जाती है। संतरी रंग नीदरलैंड का राष्ट्रीय रंग है। डच पहले यूरोपियन थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को खोजा था।
इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को न्यू हॉलैंड का नाम दिया था। जैसे 1947 तक भारत इंग्लैंड की एक बस्ती था, वैसे ही इंडोनेशिया 1945 तक नीदरलैंड की बस्ती थी। अभी भी कई इंडोनेशियन लोग डच भाषा बोल लेते हैं। नीदरलैंड की 2 राजधानियां हैं, एक एम्स्टर्डम और दूसरी हाग। एम्स्टर्डम संविधान के अनुसार आधिकारिक राजधानी है और हेग 1584 से अब तक की थी और अब भी इसे कुछ विभाग केंद्रित है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार 16वीं और 17वीं सदी में नीदरलैंड में हुआ था। डच कंपनी फिलिप्स ने 1967 में ऑडियो टैप, 1972 में वीडियो टैप और 1982 में सीडी टैप की और 1985 में सीडी रोम की खोज की थी। 2010 में नीदरलैंड में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोगों के पास ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है, लगभग 38% लोगों के पास। धन्यवाद।